लद्दाख में विकराल होते जा रहे हैं हालात। पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में हुई बड़ी हलचल। बातों में नरमी लेकिन इरादों में गर्मी बरकरार। चीन और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक के बाद लद्दाख में तनाव को कम करने के लिए जारी हुए एक संयुक्त सहमति बयान के बाद एलएसी पर कुछ बड़ा होने की खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक लद्दाख के दक्षिण में पैंगोंग झील के पास बड़ी हलचल देखी गई है। हालांकि अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ये चीनी और भारतीय सेना के बीच का पलायन है या टकराव। हालांकि ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर बड़ी हलचल देखने को मिली है। वहीं लेह में भी हवाई गतिविधि में भी तेजी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि चीनी फौज ने दक्षिण में पैंगोंग इलाके में हमला किया है। बातचीत हुई लेकिन तनाव बरकरार। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कम करने को लेकर ताजा सहमति के बावजूद टकराव बरकरार है। विदेश मंत्रियों की बातचीत में बॉर्डर से धीरे धीरे सैनिकों की संख्या कम करने पर आम राय बनी है, लेकिन सीमा पर दोनों सेनाएं आमने सामने की स्थिति में हैं। विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दोनों देशों के बीच छठे दौर की टॉप मिलिट्री लेवल बातचीत भी होनी है। हालांकि दोनों सेनाएं एक दूसरे पर जरा भी भरोसा करने की हालत में नहीं है। कूटनीतिक तरीके से जिन बातों पर रजामंदी हुई, धरातल पर वो कितना उतर पाती हैं, ये देखना अहम होगा। लद्दाख सीमा पर तनाव की स्थिति बरकरार। पिछले 2 दिन में चीन की सेना ने कोई हरकत नहीं की है, लेकिन भारत को उस पर जरा भी भरोसा नहीं है। पैंगोंग त्सो चुशुल इलाके में दोनों ओर से हजारों सैनिक टैंक और हॉविट्जर के साथ कुछ 100 मीटर की दूरी पर मौजूद हैं। इसके अलावा भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई जगह दोनों सेनाएं एक दूसरे से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं। ब्लैक टॉप इलाके में भयंकर हलचल है। सूत्रों का दावा है कि पैंगोंग में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। चीन और भारत के सैनिक एकदम आमने सामने खड़े हैं। टैंक, मिसाइलें और फाइटर जेट अलर्ट मोड में हैं। चीन ने अब की बार जो हरकत की है वो इस बात का साफ इशारा कर रही है कि दोनों देशों के बीच युद्ध होकर रहेगा। एलएसी पर हालात बारूदी और विस्फोटक हैं। दोनों तरफ से सेना और गोला बारूद की भारी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है और इसी के साथ सरहद पर भारत चीन के बीच युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बॉर्डर पर टेंशन इतना हाई है कि पूछिए मत, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो बातें जो बयां कर रही हैं भयंकर हालात। दोस्तों, सरहद पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। हिंदुस्तान के टैंक, फाइटर जेट और मिसाइल रेडी हैं। चीन के लड़ाकू विमान और मिसाइलें तैनात हैं। दोनों सेना एक दूसरे के शूटिंग रेंज में हैं और दोनों देशों के जवानों के बीच की दूरी 500 मीटर से भी कम है। यानी ठीक से कहें तो भारत और चीन के बीच एलएसी पर टेंशन बहुत बढ़ गया है। पैंगोंग त्सो पर तो हालात और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। पिछले 48 घंटे में ही चीन ने यहाँ बड़ी संख्या में अपनी फौज तैनात कर दी है। इसे देखते हुए भारत भी एक्शन में आ गया है। हिंदुस्तानी फौज ने भी उसे टक्कर देने के लिए अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। पैंगोंग पर ड्रैगन की नई साजिश। चालबाज चीन ने पिछले 48 घंटे में फिंगर 4 के पास बड़ी तादाद में अपने जवान जुटा लिए हैं। बताया जा रहा है कि ड्रैगन ने मंगलवार रात को अंधेरे का फायदा उठाते हुए फिंगर 4 की रिज लाइन यानी कि पहाड़ी के निचले हिस्से पर 2000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। चीन की इस चाल की खबर जैसे ही भारतीय सेना को मिली, वो भी एक्शन में आ गई। तत्काल फिंगर 3 के पास बराबर की संख्या में जवानों की तैनाती कर दी ताकि ड्रैगन की किसी भी दुस्साहस का सामना किया जा सके। फिंगर 3 पर भारत के 2000 जवान मुस्तैद हैं। फिंगर 4 के पास चीन के 2000 जवान तैनात हैं। माना जा रहा है कि इस चाल के जरिए चीन भारतीय सेना को मिलने वाले उन सभी फायदों को बेकार करना चाहती है जो पैंगोंग त्सो के पास जवानों ने ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर हासिल किया है। चीन ने सिर्फ जवान ही तैनात नहीं किए हैं, फिंगर 4 के पास वो बड़े पैमाने पर निर्माण कर रहा है, सैन्य ठिकाने और बंकर बना रहा है। चीन यहाँ हथियार, गोला बारूद, टैंक, मिसाइल और रॉकेट भी जुटा रहा है। साथ ही ड्रैगन की आर्मी पोस्ट बना रही है। ऐसे डिपो बनाए जा रहे हैं जहाँ गोले बारूद और मिसाइलें जमा की जाएंगी। एक समय चीन को फिंगर इलाके में चोटियां कब्जाने के बाद ज्यादा ऊंचाई का फायदा था, लेकिन 29-30 अगस्त की रात में भारतीय सेना ने पैंगोंग के दक्षिणी किनारे से लेकर रेजांगला के करीब रेकिनला तक ऊंची चोटियों पर कब्जा जमा लिया है। इसके बाद से ही चीन बौखलाया हुआ है और बड़ी तादाद में सेना जुटा रहा है।